नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग जीके यानी सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। और आप इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले जो है ये लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता की थी, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें कोलकाता अधिवेशन 1928 तो इसकी अध्यक्षता जो है मोतीलाल नेहरू ने की थी। कानपुर अधिवेशन 1925 इसकी अध्यक्षता जो है सरोजिनी नायडू ने की थी, और सरोजिनी नायडू जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। और बेलगांव अधिवेशन 1924 की बात करें तो इसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल जून 2022 तक 1 वर्ष तक बढ़ाया गया, इनका नाम क्या है। तो देखिए, इनका नाम है अमिताभ कांत, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनका कार्यकाल जो है और 1 साल बढ़ाया गया, ठीक है, जून 2022 तक। आपको याद रखना है। बात करें नीति आयोग, तो देखें नीति आयोग की स्थापना जो है जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी। मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट कौन मतलब क्या है। तो सबसे उपयुक्त यूनिट है एंगास्ट्रम, ठीक है। एंगास्ट्रम किसका मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है। तो ये प्रयुक्त किया जाता है सूक्ष्म तरंग, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो देखिए, म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश की अधिकतम सीमा जो है स्पर्श करती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की अधिकतम सीमा जो है ये म्यांमार से स्पर्श करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व जो है के.टी. पाल ने किया था, ठीक है। और ये सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जो है मतलब भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व जो है ये के.टी. पाल ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी। तो किस प्रांत ने रखी थी? तो ये पंजाब ने, ठीक है। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? पंजाब ने रखी थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मुहरें किससे निर्मित है। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मुहरें किससे निर्मित है? सील खड़ी से निर्मित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है वाराणसी से, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर और भगवान पार्श्वनाथ की बात करें तो ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। तो ये 23वें तीर्थंकर, आपको याद रखना है। और 24वें तीर्थंकर की बात करें तो महावीर जी थे, ठीक है। महावीर थे जो कि 24वें तीर्थंकर थे, और इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिता देते हैं, ठीक है। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम
न्यूनतम रोधिता देते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जो है हरनाज संधू ने जीता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और रेगुर या फिर काली मिट्टी जो है ये कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, तो देखिए मृदा क्षरण को वन रोपण से जो है रोका जा सकता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो जल धारण क्षमता सबसे कम जो है ये बलुई दोमट मृदा की होती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा यदि जल धारण क्षमता सबसे अधिक पूछा जाए तो सबसे अधिक जो है मृण्मय मृदा यानी जो चिकनी मिट्टी होती है उसकी होती है, ठीक है। सबसे अधिक जल धारण क्षमता होती है और इस मिट्टी से जो है बर्तन, खिलौने और मूर्तियाँ बनाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? तो भारी वर्षा जो है शीत ऋतु में होती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? तो दूर संचार प्रणाली के लिए जो है ये आयन मंडल जो है प्रयोग होती है, ठीक है। आयन मंडल के लिए प्रयोग होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड कर दें। क्वेश्चन नंबर 18 है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है? तो ऊंची जल तरंगे जो होती है तो ये चंद्रमा से होती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा शहर सिर्फ एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा शहर सिर्फ एक दिन के लिए जो है भारत की राजधानी बनी थी? तो इसका नाम है इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद जो है ये सिर्फ एक दिन के लिए जो है भारत की राजधानी बनी थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यसभा का सभापति कौन है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, प्रोटेम स्पीकर का जो कर्तव्य होता है वो मतलब प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सॉरी बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों, तो देखिए यदि वे समान विभव पर हों, ठीक है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों तो समान विभव पर हों, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, जब कोई तरंगे किसी दर्पण में से परिवर्तित होती है तो परिवर्तन आता है इसके, तो परिवर्तन जो है आता है इसके आयाम में, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो ये ध्रुवण के कारण से सुनहरी दिखाई देती है। आंसर हो जाएगा सी। आकाश में होने वाले अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त किस घटना के कारण होते हैं? तो ये होते हैं सूर्य प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, लार यानी सलाइवा निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो सलाइवा जो है ये स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है, तो देखिए इसकी जो विशेषता है वो है उच्च संचालन शक्ति, ठीक है। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कांसा मिश्र धातु है तांबे और, तो कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ध्वस्त होने के समय न्यूयॉर्क शहर में मेयर कौन थे? तो देखिए उस समय जो मेयर थे वो थे रूडी एलियानी, ठीक है। रूडी एलियानी उस समय मेयर थे। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 है,
झांसी की रानी किसकी रचना है? तो देखिए झांसी की रानी ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, सौर सेलों में जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसे कहते हैं सौर सेल पैनल। ठीक है, सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? सौर सेल पैनल। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव जो है ये व्यक्त करता है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, भारत में राज्य का जो है कोई धर्म नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष का जो है इसका सही अर्थ है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1956 में किया गया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम 3 वर्षों तक जो है लगाया जा सकता है, 3 वर्षों के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 352 में है। दूसरा राष्ट्रपति शासन और इसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में है। ठीक है, और तीसरा जो है वित्तीय आपातकाल, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 360 में। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो इसके अंतर्गत जो है किसी व्यक्ति को ये 3 माह तक जो है बंदी बनाकर रखा जा सकता है। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है, तो ये 3 महीने तक। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। भारत में हिंदू समृद्धि दर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रीय आय से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संचायी बैटरियों में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? संचायी बैटरियों में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो ये प्रयुक्त होती है सीसा। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, जब सितारा और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद किसके अंतर के कारण किया जाता है? तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का अंतर जो है मतलब भेद जो है किसके कारण किया जाता है? तो ये किया जाता है केवल ध्वनि गुणता के कारण। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो ये बेकुरल ने किया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ये मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आंसर हो जाएगा सी। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण क्या है? तो कम होने का जो कारण है वो है ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात जो है ये समृद्धि दर कम होने का कारण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो राष्ट्रीय आय समिति के जो अध्यक्ष थे 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त हुए PC महालोबिस थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा जो है ये लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो ये हुआ था इल्तुतमिश के सिक्कों पर। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसकी राजकीय भाषा फारसी थी। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो देखिए इसका जो लक्ष्य है वो है
गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 49 है। मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था की जाती है? मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तो ये की जाती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 50 है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो सबसे पुराना है सिंद्राबाग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 51 है। बलवन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है आपके पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और अपना स्कोर भी कमेंट में बताएं कि आप 52 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।